नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, एक ऐसा टॉपिक है हमारा जो सुपर टॉपिक है मिड कैप कैटेगरी से, और उसमें गजब की तेजी देखने को मिल रही है। मार्केट वीक है लेकिन दोस्तों वो एकदम तेज है, आपको ज़रूर ट्रैक करना चाहिए। अब ऐसा मत बोलिएगा सर आपने पहले क्यों नहीं बताया कि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। दोस्तों उस स्टॉक को मैंने बहुत बार आपको बताया भी है, 800 के लेवल पे, 850 के लेवल बताया भी है, और मैंने आपको हमें सिखाया है कि फंडामेंटल की ताकत को समझिए और एमओएस की ताकत को समझिए। दोस्तों उस स्टॉक को हमने एमओएस पे खरीदा था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लेवल पे उसने ब्रेकआउट दिया, नया ऑल टाइम हाई लगाया। लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले कल में इसमें इतना मीन्स ग्रोथ हो सकता है और खासकर इतना बड़ी कंपनी बन सकती है। तो आप अपने दोस्तों इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में लगा लीजिए, कौन सा स्टॉक है और खासकर करती क्या है और क्या मीन्स इनके मार्केट लीडरशिप है, कितना रिटर्न जनरेट किया है। तो पूरा दोस्तों इसी वीडियो में बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। भाई मैं बात कर रहा हूँ मिड कैप कैटेगरी का एक ऐसा स्टॉक जो हमारे पोर्टफोलियो में है। इवन दोस्तों कोर पोर्टफोलियो का मिड कैप कैटेगरी में बिलोंग करता है, और आपको दोस्तों मैंने इस स्टॉक के बारे में बहुत बताया था। आज 3% की तेजी देखने को मिल रही है, जहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स दम तोड़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई पे था, यहाँ पे क्रैश हो गया था। लेकिन जैसे मैंने बताया है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे कोई भी स्टॉक उठाएं, इवन दोस्तों आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे येस बैंक को उठाएं तो भी आप बेनिफिट में करेंगे। अब ऐसा नहीं कि आप येस बैंक को जाकर निवेश करते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बट फिर भी यहाँ पे दोस्तों क्रैश हुआ था, हमने इधर पे उठाया था 800 के लेवल पे, और आप देख सकते हैं दोस्तों यही स्टॉक हमें आज 1400 के लेवल पे देखने को मिल रहा है। और हमारे लाइक रिसर्च तो जब अच्छे होते हैं तो अच्छा फील इसलिए होता है कि हम लोग फंडामेंटल से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और आपको मैंने हमेशा सिखाया है कि पावर ऑफ एमओएस को समझिए। मेरे चैनल का उद्देश्य यही है, आपको मार्जिन समझाना। बिकॉज स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक को जो तो प्राइस में खरीदना नहीं चाहिए, उसे प्लानिंग होनी चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग के लिए छोड़ दीजिए। वो सब स्टॉक पैसा कमा के देते हैं। तो क्या हमें पॉलीकैप में निवेश करना चाहिए? बिकॉज क्या हाथ से निकल चुका है, बिकॉज लॉन्ग टर्म का बहुत ही मजबूत हो रहा है। तो क्या है फंडामेंटल्स, क्या है लेवल्स, और खासकर दोस्तों इधर पे अब क्या सही निवेश करने का मौका है फिर नहीं है। क्योंकि अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि ये मेरे टॉपिक में है, ये और रिलैक्सो, और खासकर मिड कैप कैटेगरी से मैं बहुत बार बताया भी है कि इसको मत छोड़िएगा, क्योंकि इनके वैल्यूएशन में मुझे बहुत ही चीप दिखाई देते हैं। भाई कोरोना क्रैश में ये 620 तक आ गया था, लेकिन दोस्तों टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने 800 के लगभग पे ही इसको कवर किया था। 21,000 करोड़ की मार्केट कैप। अब इतनी तेज़ क्यों है, नो वन नोस। हो सकता है कुछ मे बी स्प्लिट बोनस देखने को मिल जाए। लेकिन अगर आप देखें तो अभी अपने इंडस्ट्री से महंगा हो चुका है पी से। लेकिन जब हमने रिकमेंडेशन किया था उस समय दोस्तों इसका पी 19 के लगभग था, 18 के लगभग था, और आपके सामने ही देखते देखते पी इसका 26 के लगभग हो चुका है, जो अपने इंडस्ट्री से थोड़ा सा महंगा हो चुका है। लेकिन अगर आप देखें तो फेस वैल्यू 10 के लगभग है, और ऑल टाइम हाई पे भी 60% डिलीवरीज देखने को मिल रही है, जो अपने आप में चौंकाने वाला है। मतलब इसमें दोस्तों दबा के जमकर डिलीवरीज देखने को मिल रही है, जिसमें और भी तेजी का संकेत देता है। कंपनी की सबसे खास बात यह है, अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो स्टेक है वो प्रोमोटर्स के पास है। एफआईएस और डीएस का स्टेक मिला दें तो 20% के लगभग दिखाई पड़ता है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। पिछले कुछ समय से इस कंपनी ने अच्छे खासे एफआईएस का इंटरेस्ट बढ़ाया है, और अभी तो 6% के लगभग दिखाई पड़ता है। अच्छी बात तो यह है कि इसमें रिटेल पार्टिसिपेंट बहुत ही हेल्दी दिखाई पड़ती है। 19 और 20 में सेल्स के बारे में देखें दोस्तों, तो 19 और 20 में सेल्स ठीक ठाक रहते हैं। हमें 7,955 से कितना देखने को मिल रहा है, 8,829 रुपीज़ इन करोड़। अगर आप देखें तो भाई ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। और इनके प्रॉफिट के बारे में देखें तो क्या ही कहना, 500 करोड़ से प्रॉफिट कितना हो सकता है, 773। मतलब मैंने आपको वही सिखाया है, जो कंपनी में ग्रोथ है, रेवेन्यू में, प्रॉफिट में है, तो कैसे वो अगर गिरता है, उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट सही है तो आपको उधर पर निवेश जरूर करना चाहिए। बिकॉज अगर आप देखें तो इनके पास उसको सफिशिएंट नंबर ऑफ रिजर्व सरप्लस है। अगर आप देखें मार्केट कैप से कंपैरिजन में तो बहुत ही धांसू रिजर्व सरप्लस है, जो पहले से बहुत बढ़ चुका है। पहले कितना था, 2705 रुपीज़ इन करोड़, अभी कितना हो चुका है, 3687 रुपीज़ इन करोड़। तो गाइस यहाँ पर भी हमारी थ्योरी एक बार सही साबित होती है। अब ऐसा नहीं कि मैं प्राउड फील कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि हम लोग कोई स्टॉक को जब चेस करते हैं, जब उसको स्टडी करते हैं, तो उसके पैरामीटर क्या होते हैं। हम लोग कभी भी कोई स्टॉक को सस्ते में तभी एनालाइज करने की कोशिश करते हैं उसका बुरा टाइम हो, और वो मार्केट लीडर हो, अच्छे मैट्रिक्स हो, अच्छे पैरामीटर्स हो, अच्छे फाइनेंशियल्स हो। आप देखिए दोस्तों तो इनके जो आरओई बढ़े थे 20 के लगभग, हमने आपको सिखाया है कि मिड कैप कैटेगरी से 20 बहुत ही शानदार होता है। आरओसी 26 के लगभग, जो ऊपर शानदार है। अगर आप देखें और भी मैट्रिक दोस्तों तो करंट रेशियो 2 के लगभग, मतलब बहुत इनके पास एसेट्स हैं, और कंपनी ना के बराबर डेट रखती है। मतलब कंपनी के ऊपर लगभग लगभग ऑलमोस्ट डेट फ्री या फिर कोई भी कर्जा नहीं है। और इसी बात से दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी कितनी प्रॉमिसिंग है, कितनी तेजी से बढ़ रही है, और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भाई बहुत शानदार से बढ़ रहे हैं। इंटू 3 टाइम्स हो गए हैं पिछले 4 सालों में ही। तो ऐसा अगर आपको कोई केबल में, वायर्स में, इन सब इंडस्ट्री में कोई स्टॉक चाहिए जो फंडामेंटली बहुत अच्छा हो और जिसकी फ्यूचर पॉसिबिलिटी सही हो, मैं हमेशा दोस्तों इसी स्टॉक को रिकमेंडेशन देता हूँ। क्योंकि अगर आप देखें तो इंडस्ट्री भी पहले से महंगी हो चुकी है, लेकिन जो मैंने आपको फंडामेंटल दिखाए, मैट्रिक दिखाए, ऐसे बहुत अच्छा स्टॉक होते हैं जो लॉन्ग टर्म तक अंडर वैल्यूड नहीं होते हैं। उसमें एफआईएस का इंटरेस्ट एक समय ज़रूर आता है। अगर आप देखें
पॉलीकैब, हेवल्स, ग्रेफाइट और वी गार्ड है ना, ये सारे हमें देखने को मिलते हैं जो मार्केट लीडरशिप पैदा करते हैं। लेकिन अगर आप देखें इनमें सबसे सस्ता कौन है, पी के अकॉर्डिंग, मीन्स प्राइस टू अकॉर्डिंग, अर्निंग के अकॉर्डिंग आप ₹1 कमाने के लिए कितना रुपये निवेश करने के रेडी है, तो गाइस 27 के लगभग है। हेवल्स के बारे में डिस्कस करें तो 85 के लगभग। ग्रेफाइट तो भाई बहुत महंगा है। अगर आप देखें वी गार्ड तो गाइस वही बहुत महंगा है। तो मतलब इतना महंगा होने के बावजूद भी अपने इंडस्ट्री पी से बहुत सस्ता है। तो यही कंपैरिजन ग्राफ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अपने इंडस्ट्री पी से ये बहुत ही सस्ता स्टॉक दिखाई पड़ता है और अपने आप में ही ये बहुत ही क्लास जनरेट भी करता है। गाइस अगर आप देखें रिलैक्सो जो हमारा टॉपिक है और खासकर पॉलीकैब, ये दोनों हमने बहुत टॉपिक बताया था, नवीन फ्रेंड को ही बताया था, लेकिन दोस्तों इधर पे हमें कुछ ज़्यादा ही फेथ है और आगे भी रहेगा बिकॉज जो इनके बिजनेस है और जो इनके वैल्यूएशन है, मैं इसलिए बोलता हूँ वैल्यूएशन से कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। लॉन्ग टर्म में देखिएगा तो भाई बहुत पैसा बनता है। एक साल में अगर आप देख रहे रिलैक्सो और पॉलीकैब चूँकि नई लिस्टिंग ही देखने को मिलती है, तो एक साल में दोस्तों इसने मीन्स रिलैक्सो को बीट कर दिया। क्रैश के बावजूद भी इस रिलैक्सो से अच्छा पैसा बना के दिया है। 92% रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या रिलैक्सो खराब है? नहीं दोस्तों, जूते चप्पल बनाने की टॉप कंपनी है और बात की जाए वायर्स एंड केबल्स की, इसमें टॉप कंपनी दिखाई पड़ती है। जिस हिसाब से इनके मार्केट कैप बन रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ इनके ब्रांड वैल्यू बढ़ रहे हैं, बहुत जगह कस्टमर ऐड कर रहे हैं, ये दोस्तों इनको और भी थोड़ा सा मोट दे देता है। बस ये है इनके ऑफिशियल वेबसाइट में। इनकरेज करूँगा कि जाइए खुद ही देखिए, चेक करिए क्या करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल जो सोल्यूशन है, मॉडर्न होम्स है, उसमें इनका बहुत ही अहम भूमिका होता है। आपको पता है घर बिकेंगे तो भाई उनमें इंटरनल वायरिंग होगी, केबल्स लगेंगे, वायर्स लगेंगे। तो गाइस ये हो गए, हेवल्स हो गए, बहुत ही बड़ा विजन है। और मीन्स भारत की कंजम्पशन की बात की जाए, भारत की आबादी की बात की जाए, तो घर से बिकना बंद नहीं होंगे, कंस्ट्रक्शन होगा। तो भाई वायर्स कौन बनाते हैं? तो पॉलीकैब अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। स्विचेस की बात की जाए तो बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही शानदार स्विच बनाते हैं। और खासकर दोस्तों जिस हिसाब से उन्होंने इनोवेशन आइडिया प्रोड्यूस किए हैं, जो फैंस हो गए, लाइटिंग लुमिनरीज हो गए, जो मीन्स इनके जो डिज़ाइन देखने को मिलते हैं, जो तरीका ये टेक्निक यूज़ करते हैं, तो बहुत ही मुझे अच्छे लगते हैं। मैंने पॉलीकैब का तो पहले किया नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने जब ट्राई किया तो मुझे काफ़ी पसंद आ रहा था। अगर आप देखें तो पॉलीकैब अपने आप में ही बहुत बड़ी कंपनी बन के निकलती है। सिर्फ आप केबल्स एंड वायर्स मत समझिएगा, उसके साथ स्विचेस हो गए, लाइक जितने भी इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस होते हैं वो प्रोवाइड करती है। फैंस हो गए, ना जाने लाइटिंग एंड लुमिनरीज हो गए, तो बहुत ही अच्छे इनके ब्रांड वैल्यू भी हैं और वैल्यूएशन के पास बहुत सस्ता दिखाई देता है। तो गाइस बहुत खुशी होती है अगर आपने लिए हैं तो भाई इसको होल्डिंग कंटिन्यू करना है, बेचना तो है नहीं। तो ऐसे स्टॉक को रडार पर रखिए। और दोस्तों चाहे तो इधर पे भी माल उठा सकते हैं, थोड़ा मोड़ा माल उठाइएगा, बिकॉज मुझे लगता है Q4 के नंबर्स में भी अच्छे आ जाए, तभी ये ऑल टाइम हाई के लगभग ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से 1400 का लेवल अपने आप में ही थोड़ा महंगा तो है, लेकिन अगर आप मैनेज कर लेते हैं इसी स्टॉक को 1300, 1350 या फिर एक थोड़ा डाउन साइड डिप आता है तो उधर पे, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा लेवल होगा। हाँ मार्केट गिरेगा तो गाइस यही स्टॉक आपको सस्ते में मिल सकता है। तो ऐसे स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में लगाइए। अगर आपके पोर्टफोलियो में डिजर्व करता है तो ज़रूर लगाइएगा, बिकॉज मिड कैप से कोई ऐसा स्टॉक चाहते हैं जो फंडामेंटली बहुत ही अच्छा हो। पर्सनली दोस्तों मेरे पोर्टफोलियो में डिस्क्लेमर, मैं ऐसे राय नहीं दे रहा हूँ कि आपको निवेश करना है, आपके पास कुछ दूसरा मिड कैप भी हो सकता है, बट ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन सकते हैं और मेरे हिसाब से इनके वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छे हैं। तो आप चाहें तो लॉन्ग टर्म की SIP प्लान कर सकते हैं और ऐसे स्टॉक को वॉच लिस्ट में लगाइए। कभी मिल जाए तो ऐसे स्टॉक को दबोच लीजिएगा। तो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी कि भाई हमारा स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है, आपको मैंने बताया भी है। और दोनों दोस्तों मेरे कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है और बहुत ऐसे स्टॉक है जो मैं आपको बताता हूँ, वो सब मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक हैं। हाँ बहुत लोग पूछते हैं कि सर आपका पोर्टफोलियो कितने का है, कितने स्टॉक हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा पोर्टफोलियो बहुत बड़ा फिगर है। तो एनीवेज अगर आप देखें तो उसमें स्टॉक भी कुछ नंबर ज़्यादा है, तो मैं अफोर्ड कर लेता हूँ इस स्टॉक को मैनेज करने के लिए, मीन्स उसको स्टडी करने के लिए लेवल्स भी खुद ही ढूंढ लेता हूँ, तो मुझे बहुत ही आसान होता है। तो आपको मैं सिखाता हूँ कि लॉजिक को समझिए। मार्केट में दोस्तों इसको पनिशमेंट मिला था कोविड के टाइम, भाग नहीं रहा था तो बहुतों को लगा कि खराब स्टॉक है, लेकिन जब ब्रेकआउट दिया तो गाइस 6 महीना में इसने ऑल टाइम हाई ब्रिज भी किया और नया लाइफ टाइम हाई भी लगाया। तो ऐसे स्टॉक को छोड़ना नहीं है, ऐसे स्टॉक को ट्रैक करिए और जो मैंने फंडामेंटल सिखाया आपको उसी अकॉर्डिंग स्टॉक को स्टडी करिए। आप अपने विजन को क्लियर करिए और स्टॉक को खुद चूज़ करना सीखिए, किसी पे डिपेंडेंट मत रहिए। येस नॉलेज पर्पस से सही है, लेकिन अपने डिसीजन खुद लीजिए। लेकिन ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़रूर अच्छा करेंगे। तो SIP प्लान कर सकते हैं अगर आप कोई मिड कैप में अच्छा स्टॉक चाहते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल है, कंटेंट सही लगा तो लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।